हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजी सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स का एक और बेहतरीन टॉपिक। वो कौन सा है? क्ले मिनरलोजी। क्ले मिनरलोजी। ठीक है, क्ले मिनरलोजी क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स और क्ले में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्ले मिनरल्स बेसिकली दो बेसिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अब वो दो बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो दो बेसिक यूनिट्स है, पहली है टेट्राहेड्रल यूनिट्स, टेट्राहेड्रल यूनिट्स, दूसरी है ऑक्टाहेड्रल्स। ठीक है, पहली तो होगी टेट्राहेड्रल यूनिट्स और दूसरी ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स। तो इसके बाद में अब हम जानते हैं कि कोई भी यूनिट्स हो, टेट्राहेड्रल यूनिट्स है, ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स है और कोई भी दूसरी अगर यूनिट्स हो तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होती है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगी तो उन पर कोई ना कोई वैलेंसीज होगी तो वो सिंगल यूनिट्स में कभी भी नहीं रह पाएगी। जितनी भी यूनिट्स है वो सिंगल यूनिट में कभी भी नहीं रहती है, तो वो हमेशा नॉट एग्जिट्स इन सिंगल यूनिट्स। ठीक है, कभी भी सिंगल यूनिट्स में नहीं रहेगी। सिंगल यूनिट्स में अगर नहीं रहेगी तो वो एक दूसरे को आपस में ऐड कर लेगी तो और लंबी यूनिट्स बना लेगी, लार्जर यूनिट्स बना लेगी। तो द बेसिक यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म द शीट्स इन विच द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन्स आर शेयर। तो मतलब जो अलग अलग यूनिट्स है, जैसे कि वन यूनिट ये है टेट्राहेड्रल यूनिट्स, दूसरी ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स, तो दोनों को जब ये वैलेंसीज होगी इनके ऊपर तो आपस में कनेक्ट होने के लिए बहुत सारी कोशिश करेगी कनेक्ट होने के लिए। अब कनेक्ट होगी तो वो किसी न किसी आयन के थ्रू कनेक्ट होगी। तो आयन कौन सा होगा? या तो ऑक्सीजन आयन होगा या फिर हाइड्रोक्सिल आयन होगा, या तो ऑक्सीजन आयन होगा या फिर हाइड्रोक्सिल H+ आयन होगा। ठीक है, अब इन आयन्स के द्वारा जो शीट बनती है या फिर इन आयन्स के बीच में रह के ये जो आयन्स है ये कनेक्टर का काम करते हैं। इनसे जो शीट बनेगी उनको क्या, उनके एग्जांपल कौन कौन से हमारे पास? गिब्साइट हो गया एक तो, और एक ब्रूसाइट हो गया, और ऊपर से तीसरा कौन सा हो गया? सिलिका शीट। ठीक है, तो हमने क्ले मिनरलोजी में हमेशा दो तरीके की यूनिट से बने होते हैं, टेट्राहेड्रल यूनिट्स और ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स। अब ये दोनों यूनिट्स हम जानते हैं कि कोई भी आयन सिंगल यूनिट्स में मतलब बैलेंसीज उनके ऊपर हमेशा होती है, कभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते हैं वो। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होने के कारण वो सिंगल यूनिट्स में भी नहीं मिलते हैं। सिंगल यूनिट्स में नहीं मिलेंगे तो वो और दूसरी यूनिट्स में मिलेंगे। तो दूसरी यूनिट्स में वो या तो ऑक्सीजन आयन के थ्रू बाउंडेड होंगे या फिर हाइड्रोक्सिल आयन के थ्रू बाउंडेड होंगे। और उनके एग्जांपल्स हमारे पास, अगर वो यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और उन शीट्स के एग्जांपल हमारे पास कौन सा है? जिप्साइट शीट, ब्रूसाइट शीट एंड सिलिका शीट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कि हमारे ये सिलिका शीट है। सिलिका शीट को हम एक सिलिका टेट्राहेड्रल शीट भी बोलते हैं। तो सिलिका टेट्राहेड्रल शीट क्या होती है? तो सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट क्या होती है कि भाई जो टेट्राहेड्रल यूनिट है वो अपने सेंटर में एक सिलिकॉन आयन जोड़ के रखती है। तो जैसे कि हम देखते हैं ये सिलिका आयन मान लिया हमने, दिस इज सिलिका आयन, एंड
जो सिलिका आयन है वो चारों तरफ से 4 ऑक्सीजन का एटम से घिरा हुआ रहेगा। ये ऑक्सीजन का एटम, ये भी ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का, और या सपोज ये भी ऑक्सीजन का एटम, 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए। तो अगर इनको हम ऐसे जोड़े, ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये तो सिलिका, डार्क सर्कल मीन्स सिलिका एटम, सर्कल मीन्स ऑक्सीजन एक्शन, ऑक्सीजन एटम। तो टेट्राहेड्रल का जो शेप होता है वो शेप कौन सा होता है? एक तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है। तो जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स है वो सेंटर में अपने सिलिका एटम को कनेक्ट करके रखती है। सिलिका एटम ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इनमें, सिलिका एटम ही कनेक्टर का काम करता है इसमें। तो और अगर हम दूसरी टेट्राहेड्रल इसमें जोड़ दें तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम तो इसमें सेम टू सेम रहेंगे और 2 ऑक्सीजन एटम और ऐड हो जाएंगे। तो ये भी, जैसे कि ये एक तो ये सिलिका एटम, यो सॉरी ऑक्सीजन एटम, और एक ये, और यहाँ पे एक सिलिका एटम ऐड हो जाएगा। तो ये सिलिका एटम हो गया, और ये दूसरी टेट्राहेड्रल यूनिट्स हो गई, टेट्राहेड्रल यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास सिलिका टेट्राहेड्रल शीट में क्या होता है, सेंटर जो एटम होता है, सेंट्रल एटम, वो सिलिका होता है, और सिलिका एटम 4 ऑक्सीजन एटम के थ्रू घिरा हुआ रहता है। और अगर दूसरी टेट्राहेड्रल यूनिट से पहली टेट्राहेड्रल यूनिट से कनेक्ट होती है तो जो एक प्लेन जो होता है 2 ऑक्सीजन यूनिट्स में मिलकर जो एक प्लेन बना होता है वो दोनों यूनिट्स में कॉमन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ऑक्टाहेड्रल यूनिट में क्या होगा भाई? अच्छा, सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट में जो नेट वैलेंसी है, नेट वैलेंसी कितनी होती है? -1। ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपेजियम। ये कौन सी है? जैसे कि अगर इस शेप को देखें तो हम ट्रिपेजियम है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल यूनिट्स कौन सी किस शेप में रिप्रेजेंट होती है? ट्रिपेजियम, और इसकी नेट वैलेंसी कितनी होती है? -1। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स। अब ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स में जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि एक तो सिलिका एटम होगा, ठीक है, सिलिका सॉरी, या तो सिलिका होगा, मैग्नीशिया होगा, या फिर एल्यूमिनियम होगा, आयरन होगा। जैसे कि अगर ये एल्यूमिनियम है, जैसे कि ये एल्यूमिनियम है, तो ये 7 अलग अलग, जैसे कि ये ठीक है। तो अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दे, ये देखिए कुछ ऐसी शेप बनेगी। ये कौन सी शेप है? जैसे कि अगर ये सेंटर पॉइंट है, इसको तो हम एल्यूमिनियम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और जो ये गोला है या फिर सर्कल है, ये हाइड्रोक्सिल है। ठीक, तो ये कौन सी यूनिट हो गई? ऑक्टाहेड्रल यूनिट। अब ऑक्टाहेड्रल यूनिट की नेट वैलेंसी कितनी होती है? नेट वैलेंसी +1 होती है, और रिप्रेजेंटेड बाय, ये किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होगी? रेक्टेंगल, जैसे कि रेक्टेंगल। ठीक है,
तो ये था हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या था, कोई भी एक एल्यूमिनियम सेंट्रल पॉइंट होगा, सेंट्रल एटम होगा, एल्यूमिनियम का हो सकता है, फिर मैग्नीशिया का हो सकता है, फिर आयरन का हो सकता है। वो आयरन का यूनिट या फिर एल्यूमिनियम का पार्टिकल या फिर पार्टिकल एटम, वो 6 और अलग हाइड्रोक्सिल पार्टिकल से घिरा हुआ रहता है। अगर इसी में ऐड करेंगे तो ये प्लेन कॉमन हो जाएगा और दूसरा यूनिट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल यूनिट। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई कौन कौन से यूनिट से मिलकर क्ले मिनरल्स बने हुए होते हैं। अब मिनरल्स होते कितने टाइप के हैं वो चीज़ हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है, तो पहले टाइप का हमारे पास कौन सा मिनरल है, केओलिनाइट मिनरल। तो केओलिनाइट मिनरल क्या होता है कि जब ऑक्टाहेड्रल प्लस सिलिका टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये दोनों यूनिट्स जब मिलकर एक मिनरल क्रिएट करती है, फिर मिनरल प्रोड्यूस करती है, तो उस मिनरल को क्या बोलते हैं हम, केओलिनाइट मिनरल। तो ये दोनों जब आपस में ऐड होगी तो इसकी साइज जो है थिकनेस कितनी होगी, 7 एंगस्ट्रॉम। 7 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस हो गई। अब जो एक्ट्राहेड्रल और सिलिका टेट्राहेड्रल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये कनेक्ट होगी या फिर बाउंडेड होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड दुनिया का सबसे पावरफुल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू पावरफुल बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट परमिट वाटर इनसाइड, तो कोई भी केओलिनाइट मिनरल के अंदर कभी भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बना होता है। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में एक्ट करता है, एक तो ऑक्टाहेड्रल यूनिट के बीच में और सिलिकाहेड्रल यूनिट्स के बीच में। इन दोनों के यूनिट से जो मिलकर बना होता है वो होता है केओलिनाइट मिनरल। और उसकी थिकनेस कितनी होती है, 7 एंगस्ट्रॉम। 1 लेयर की थिकनेस 7 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर टोटल थिकनेस निकाले तो टोटल थिकनेस हमारे पास कितनी आ जाएगी, टोटल थिकनेस 2000 नैनोमीटर। इससे ज्यादा कभी भी टोटल थिकनेस इंक्रीज नहीं होगी केओलिनाइट मिनरल की। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, चाइना क्ले। चाइना क्ले इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केओलिनाइट मिनरल। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज अगर नोट में हम कंसिडर करके चले तो केओलिनाइट मिनरल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है केओलिनाइट मिनरल। अब इसकी साइज शेप कैसी होगी, तो शेप होगी जैसे कि इस तरीके की इसकी शेप होगी। ये जिप्साइप शीट होगी, ये भी, और ये इसकी एक 1 लेयर की थिकनेस 7 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास केओलिनाइट मिनरल, जिसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होती है। उनकी एक लेयर की थिकनेस 7 एंगस्ट्रॉम होती है। और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी वाटर को परमिट नहीं करेगा केओलिनाइट मिनरल के अंदर। और उसकी टोटल अगर एक मिनरल की थिकनेस देखें हम तो 50 to 2000 नैनोमीटर तक हो सकती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, चाइना क्ले। और अगर केओलिनाइट मिनरल कभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमेशा होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज कभी नहीं होता, उसके ऊपर कोई वैलेंसीज नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो मिनरल्स आता है वो है मोंटेमोरियलानाइट मिनरल। अब मोंटेमोरियलानाइट मिनरल कौन सा होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन मिनरल। ठीक है, सबसे कॉमन मिनरल जो पाया जाता है वो होता है मोंटेमोरियलानाइट मिनरल। अब मोंटेमोरियलानाइट मिनरल कौन सा होता है, जिसमें जिप्साइट इज द सैंडविच
जिप्साइट बीच में आ जाता है, दो सिलिका टेट्राल यूनिट्स के बीच में एक जिप्साइट की शीट बन जाती है, उससे जो मिलकर बना होता है वो होता है मोंटमोरेनालाइट मिनरल। जिप्साइट यूनिट इज सैंडविच बिटवीन टू सिलिका हाइड्रल यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, जिप्साइट शीट जब दो सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट्स के बीच में अगर सैंडविच बन जाए जिप्साइट यूनिट का, तो वो कौन सा मिनरल बन जाता है? मोंटमोरेनालाइट मिनरल। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर केस में, स्पेशल केस में, अगर सिलिका को एल्यूमिनियम से, सिलिका इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, तो उस पे क्या है, वैलेंसीज आ जाती है, फिर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। नेगेटिव चार्ज क्रिएट। नेगेटिव चार्ज अगर आ जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें या तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज से उसको प्रेजेंट करना होगा, जैसे कि देन ऐड पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल्स कैल्शियम का हो सकता है, सोडियम का हो सकता है। ये दोनों, अगर कैल्शियम का, उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है मिनरल में, तो कैल्शियम उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, या फिर सोडियम अगर उसमें प्रेजेंट है तो सोडियम उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। तो ये था मोंटमोरेनालाइट मिनरल। अब मोंटमोरेनालाइट मिनरल की थिकनेस कितनी होती है? 1 लेयर थिकनेस। 1 लेयर थिकनेस कितनी होती है? 10 एंगस्ट्रम। ठीक है, 10 एंगस्ट्रम एक लेयर की थिकनेस होती है मोंटमोरेनालाइट मिनरल में। अब मोंटमोरेनालाइट मिनरल एक वाटर बाउंड के थ्रू ये कनेक्टेड होता है, प्रेजेंट वाटर बॉन्ड। अब ड्यू टू वाटर बॉन्ड इट passes water through it। ठीक है, सबसे पहले मोंटमोरेनालाइट मिनरल इज द मोस्ट कॉमन मिनरल। बना कैसे? जिप्साइट यूनिट जब दो सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट्स के बीच में आता है तो मोंटमोरेनालाइट क्रिएट होता है। सिलिका, इन स्पेशल केस सिलिका इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से अगर रिप्लेस होगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसमें जो मिनरल्स में या तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, या फिर कैल्शियम प्रेजेंट होगा या फिर सोडियम प्रेजेंट होगा, तो वो उस नेगेटिव चार्ज को, अगर प्रेजेंट नहीं भी होगा तो हम ऐड कराएंगे कैल्शियम या फिर सोडियम, ताकि वो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर सके। और हमने देखा कि 1 लेयर की थिकनेस केओलिनाइट में कितनी होती थी? 7 एंगस्ट्रम, और मोंटमोरेनालाइट में थिकनेस कितनी होगी? 10 एंगस्ट्रम। और इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? मोंटमोरेनालाइट मिनरल में वाटर बॉन्ड हमेशा प्रेजेंट होता है। अब वाटर बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड होता है, तो इसमें वाटर आसानी से पास हो जाता है मोंटमोरेनालाइट मिनरल में। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी एक लेयर की थिकनेस 10 एंगस्ट्रम होती है, ये तो हमें पता है 10 एंगस्ट्रम। और यहाँ पे कौन सा होता है? वाटर बॉन्ड होता है। वाटर बॉन्ड होगा तो पानी आपस में इसके थ्रू आसपास पास कर जाएगा, आराम से पास कर जाएगा। तो ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया मोंटमोरेनालाइट मिनरल। नेक्स्ट अपने पास 3rd नंबर का जो मिनरल होता है वो कौन सा है? एलाइट मिनरल। एलाइट मिनरल, एलाइट मिनरल क्या होता है? तो इट इज सेम एज मोंटमोरेनालाइट।
सेम होता है मोंटेमोरियलाइट का। द डिफरेंस इज 20% से ग्रेटर देन सिलिका इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। अगर ग्रेटर देन 20% सिलिका इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, और रिप्लेस हो जाने के बाद में जो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा वो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड। फिर नेगेटिव चार्ज को हमेशा नेगेटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज बाय पोटेशियम आयन। ठीक है, तो इलाइट मिनरल में क्या होता है कि इट इज द ऑलमोस्ट सेम एज द मोंटेमोरियलाइट मिनरल। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ग्रेटर देन 20% सिलिका इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, और अगर सिलिका को एल्यूमिनियम से रिप्लेस किया गया है तो नेगेटिव चार्ज और उस पे मिनरल पे आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने के कारण वो नेगेटिव चार्ज पहले हमने मोंटेमोरियलाइट में तो कैल्शियम या फिर सोडियम से किया था, इसमें नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जाता है पोटेशियम आयन के बीच में। पोटेशियम आयन इसमें नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि इसमें कोई भी बैलेंसेस रिमेन ना हो। ठीक है, तो इसकी आप जैसे इसकी शेप कैसी होती है, तो ये इसकी शेप ऐसे कुछ होती है। ठीक है, अब दूसरी, तो इसमें जो ये बॉन्ड होता है ये पोटेशियम आयन है। दिस इज द K+ आयन। ठीक है, ये तो जिप्साइट की शीट है, ये दोनों सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट है, ये भी जिप्साइट है। तो इसकी वन लेयर की थिकनेस कितनी हो जाती है? वन लेयर की थिकनेस 30 नैनोमीटर। ठीक है, इससे 30 नैनोमीटर से ज्यादा कभी भी इसकी थिकनेस नहीं होगी। अब ये कौन से बॉन्ड से मिलकर बना होता है? तो ये एक बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड के भाई किससे स्ट्रांग होता है, किससे लेस देन होता है? तो आयोनिक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है, फिर आयोनिक बॉन्ड होता है, फिर कौन सा होता है? वाटर बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पावरफुल कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आयोनिक बॉन्ड, फिर वाटर बॉन्ड। अब इसमें अगर वाटर बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है, तो आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इसमें वाटर इंटरमीडिएटली पास नहीं करेगा। तो ये इलाइट मिनरल था। अब इसमें वाटर बॉन्ड हल्का सा वाटर पास करेगा, तो इसका मतलब इसमें स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग ऑफ मिनरल, और श्रिंकेज भी होगा, मोंटेमोरियलाइट में बहुत ही ज्यादा पावर स्वेलिंग होगी, मोंटेमोरियलाइट में स्वेलिंग बहुत ज्यादा होगी, श्रिंकेज भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वाटर पास कर रहा है। और कैओलिनाइट में वाटर पास कर ही नहीं ना, तो उसमें स्वेलिंग आएगी नहीं, या फिर श्रिंकेज भी कभी नहीं आएगा उसमें। और इलाइट मिनरल में वाटर हल्का सा पास होता है, क्योंकि इसमें आयोनिक बॉन्ड से बाउंडेड होता है, और आयोनिक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से तो वीकर होता है, लेकिन वाटर बॉन्ड से पावरफुल होता है। तो मतलब इंटरमीडिएटली हम इसको बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएटली वाटर पास करेगा। और इंटरमीडिएटली अगर वाटर पास कर रहा है तो उसमें हल्के से स्वेलिंग भी होगी और श्रिंकेज भी होगा। तो ये थे दोस्तों हमारे पास मिनरल्स, और उनका मिनरल्स थे। तो कौन कौन से मिनरल्स पे हमने पढ़े? कैओलिनाइट मिनरल, एलाइट मिनरल, और मिनरल किस यूनिट से मिलकर बने हैं? तो ऑक्टाहेड्रल यूनिट और टेट्राहेड्रल यूनिट। हमने ऑक्टाहेड्रल में
एक सिलिका वो एल्यूमिनियम का एटम 6 ऑक्सीजन के एटम से घिरा हुआ होता है, और सिलिका टेट्राहेड्रल में एक सिलिका का एटम 4 ऑक्सीजन के घिरा हुआ होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जैसा भी आपको लगे। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इजी सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए गाइज, नेक्स्ट हम किसी और दूसरे टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you so much.